तमाम आप मीडिया मैन जावेद साहब, इसरार साहब और नया नज़रिया, खुलासा पोस्ट, तमाम सभी लोगों का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये सवाल कि भाई मुसलमानों की भूमिका बिहार इलेक्शन में क्या होनी चाहिए और आपको क्या लग रहा है। देखिए, मैं बता दूं कि बिहार का इलेक्शन जो है कोई इशू बेस्ड स्टेट या नेशनल इशू पे नहीं होगा। ये भी इलेक्शन जो है तमाम तरह के नॉन इश्यूज़, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, 370, ये तमाम जो है इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन कोई ये बात नहीं करेगा कि भाई जीएसटी हमारा कि क्या हमारा नुकसान किया, डिमोनेटाइजेशन क्या नुकसान किया, हमारी आर्थिक व्यवस्था कहाँ से कहाँ चली गई, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ चली गई, बिहार के लोग जो हैं जो वहाँ पे बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं क्या से क्या हुआ, कोरोना की क्या पोजीशन है, कोरोना में जितने बिहार के वर्कर्स जो मजदूर थे जो पलायन किया उनकी क्या दुर्गति हुई। ये तमाम इश्यूज़ पे कोई बात करने वाला नहीं है, जो मैं तमाम तो इमोशनल इश्यूज पे लेके आएंगे। अब आपका सवाल है कि भाई मुसलमानों की भूमिका, मैं मुसलमानों की जो भूमिका तो है, मैं तो कहूँगा कि ये अपने दलित मुसलमान, ओबीसी मुसलमान हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है और नहीं इनका कोई डिफाइंड जो है कोई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव या मिशन है। ये बार बार कह रहे हैं कि साहब हमारा 11% है तो हमको अधिकार मिलना चाहिए। भाई अधिकार आपको जो है दलित मुसलमानों को, ओबीसी को या पसमानदा को कोई नहीं देगा। आपको ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी, आपको ग्रैब करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, आपको अपना हक जो है जबरदस्ती आपको लेना पड़ेगा, कोई देने के लिए नहीं आएगा। क्या होगा कि जो अंसारिया पंचायतान जो है जिन्होंने बनाया है कि साहब इतने इलेक्शन लड़ेंगे, आप इनके देख लीजिए, इनका वोट उनके फेवर में चला जाएगा लेकिन उनका वोट इनके फेवर में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हो सकता है कि इन जो शो का लीडर्स है उसमें से 2 के लोग जेडीयू में चले जाए, 2 लोग जो कांग्रेस में चले, जो है आरजेडी में चले जाए। ऐसे हालत में पूरा इनका बिखर जाएगा। तो ऐसे हालत में जो भी पसमानदा लीडर्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक क्यों न हो, किसी भी पार्टी से उनको टिकट मिल जाता है, उनको सबको जिताने की इनकी कोशिश होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा जो है तमाम ऐसे पूंजीवादी और मनवादी ताकतें, एलिमेंट्स जो तमाम मुख्तलिफ पार्टियों में, सियासी पार्टियों में हैं, उनको अगर टिकट मिलता है, जिन्होंने कि SC ST OBC का, दलित मुसलमानों का स्पेस को गोपाई कर रखा है, उनको हराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उनके लिए इसकी स्ट्रेटजी बनाने की प्लान करना चाहिए। देखिए, मैं बताऊं आपको कि मनवादी और पूंजीवादी ताकतें सभी पार्टियों में हैं और ख़ास करके जितना बीजेपी में उनसे कहीं ज़्यादा देखा जाए तो कांग्रेस में भी है और ये सब आपस में हाथ मिला लेते हैं। उनका दलितों का वोट, मुसलमानों का वोट, ओबीसी मुसलमानों का वोट और जो इक्का दुक्का जो तमाम कम्युनिटी का वोट है उनके फेवर में चला जाता है। वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं क्योंकि उनके पास मीडिया है, उनके पास IT सेल है। आप लोगों के पास में, दलितों के पास या पसमानदा के पास में न IT सेल है, न मीडिया है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न कोई ऐसा प्रोपेगेंडा मशीनरी है। ऐसे हालात में उनका वोट हमारे फेवर में नहीं था, हमारा वोट उनके फेवर में तो जाता है। अब मैं, इतना टाइम नहीं है, मैं आपको अपनी बात बताऊं कि हमको एक काम तो ये करना चाहिए कि जो भी पसमानदा कैंडिडेट हो, तो किसी भी पार्टी से हो, उसको पूरी ताकत के साथ जिताना चाहिए। दूसरा, पूंजीवादी और मनवादी जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, उनको हमको हराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें EVM की बाइकाट करनी चाहिए। साथ साथ में EVM के साथ साथ में SC ST सीट्स की उतनी ही रहें, लेकिन इसको रोटेशन की बात करना चाहिए क्योंकि आज जो है जो जागरूकता अपने SC ST लीडर्स में आई है, उन्होंने ये अपना बात करना शुरू कर दिया कि भाई रोटेशन होना चाहिए, उन सीटें उतनी ही रहे। कुल मिला के हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अपने नीतीश जी ने पिछले 15 साल में क्या काम किया, कितनी घोषणाएं किया, वो पूरा क्यों नहीं किया। पिछले 6 साल में बीजेपी के साथ वो मिलकर सरकार बनाए हुए हैं, उन्होंने क्या क्या कहा और क्यों नहीं पूरा किया। तमाम ढेर सारी घोषणाएं की गई हैं, रोजगार लाया जाएगा और ये किया जाएगा, तमाम हमारा जो है आर्थिक व्यवस्था सत्यानाश हो गया, हमारा GDP चला गया, हमारा बेरोजगारी चला गया, बेरोजगारी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तमाम हमारी जो है पब्लिक सेक्टर से जो है बेचे जा रहे हैं। ये तमाम इश्यूज़ पे हम लोगों को बात करना चाहिए। और ये इशू की आज तक कभी भारत में जो है बेरोजगार दिवस नहीं मनाया गया, पूरे चारों तरफ बेरोजगार दिवस मनाया गया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी ख़राब हो गई, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पूरी भद हो गई, हमारी इज्जत का वो क्या कहें, रेपुटेशन बहुत डाउन हुआ। हमारा रिलेशन विद नेपाल, हमारा रिलेशन विद चाइना, हमारा रिलेशन विद बांग्लादेश, नेबरिंग कंट्री, एक कन्वेंशनल वे में सदियों से चला आ रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमको इन तमाम चीज़ों पे बात करना चाहिए। और टू कट इट शॉर्ट, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही सोच समझ के वोट देना है और वोटकटवा जो एलिमेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं या पार्टी, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू।